अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई हम लोगों को कहीं जाना था, वो सरप्राइज़ है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ड्रेस निकाला। ड्रेस निकालने के बाद यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करने बैठी, क्योंकि हमारी काम वाली नहीं आई थी, तो सारे काम हमें खुद करने थे। यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए बैठी। कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में मैं मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर मोबाइल यूज़ करने बैठ गई थी। जब तक कि खाना भी खाना था, तो खाना खाने का वेट हो रहा था, तो जब तक मैंने मोबाइल यूज़ करने लग गई थी। यहाँ पर मोबाइल यूज़ करने के बाद यहाँ पे हमारा खाना लग चुका था, तो खाने की तैयारी हो रही थी सारी। यहाँ पे मटर पुलाव बना था, तो यहाँ पे मैंने खाना वगैरह लगाया। सारी चीज़ें मैं ख़ुद कर रही थी, क्योंकि काम वाली भी नहीं थी, बाकी लोग भी नहीं थे। और हर खाने के साथ हमारे घर में सैलड लाजमी बनता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सैलड बनाया हुआ था, तो ये मैं लेकर गई थी। आधा किसी ने खा लिया था, पता नहीं किसने खाया था, घर में से किसी ने। खैर यहाँ पे मम्मा पापा खाना खा रहे थे, खाना वगैरह लगाया। फिर यहाँ पर मैं अपनी बहना को चाय बनाने के लिए देकर आई थी। फिर पता चला चाय नहीं, कॉफ़ी बनानी है। सो हम उनको यहाँ पर जाके जो है सारी चीज़ें मैंने उनको दी, क्योंकि एज़ यूजुअल आपको पता है कराची में जो है ना 8-9 बजे गैस चली जाती है, गैस होते नहीं है, तो इलेक्ट्रिक चूल्हों पे और इन सब चीज़ों पे काम करना होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पे हम लोगों ने जो है ना कॉफ़ी बनाने का सोचा था, क्योंकि कॉफ़ी जो है ना मैं पहले ही जो है ब्लेंड करके रखी हुई थी। मैंने कि कॉफ़ी जब भी बनानी हो तो ब्लेंड करके रखी हुई हो, तो उसमें आसानी हो जाती है, जल्दी जल्दी हम लोगों का सारा काम हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह रखी हुई थी। यहाँ पे मैं कॉफ़ी वगैरह, अच्छा मेरी बहन है साहिबा को सब चीज़ें ला के दो तो वो बनाएंगी, वरना नहीं। आप लोग देख सकते हो, दूध भी ला के मैंने उनको दे दिया, कॉफ़ी भी ला के दे दी, साथ में कप भी, सब चीज़। फिर मैं यहाँ पर खाने बैठी, जब तक कि कॉफ़ी बन रही थी मैंने सोचा मैं खाना खा लूँ। सारी चीज़ें टाइम पे हो जाएगी तो फिर टाइम से मैं निकल जाऊँगी मुझे जहाँ जाना था। यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, और खाने में मैं सारी मिर्चियाँ वगैरह अलग कर ली। और यहाँ पे मैं खाना खाते खाते अपने पापा का दिमाग भी खाती हूँ साथ में, क्योंकि मैं खाना हमेशा पापा के साथ ही खाती हूँ, पापा जब आते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया, और मैं पापा से बातें करते करते खाना खा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जब तक कि मैं उनका दिमाग नहीं खाती, जब तक कि मेरा खाना हज़म नहीं होता। और गलती से जो है ना मैंने एक चोर पकड़ लिया था अपने फ्लैट में, जो है ना चोरी कर रहा था, और एकदम से मेरी नज़र पड़ गई थी। खैर ये हमारा बहुत ख़ास बंदा है, हमारे घर का मेंबर है, और बहुत अच्छा इंसान है, नो डाउट। हर ज़रूरत पे हमारी काम आता है। यहाँ पे इससे बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, किक मार मार के थक गया था। अजीब बंदा है, कभी पेट्रोल चेक कर रहा था, कभी क्या। इससे अच्छा तो मैं कह रही थी मुझे बाइक दे दो, मैं स्टार्ट कर लूँ। मतलब लड़के हो के तुमसे ये काम नहीं हो रहा, तो फिर तो शर्म ही आनी चाहिए। खैर यहाँ पे ये कोशिश में लगे हुए थे, और यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से किचन भी हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ, कि भाई रात में कहीं जाओ, वहाँ से आने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, और घर बिल्कुल जो है ना ख़राब हो रहा हो, फैला हुआ हो रहा हो, तो वैसी हिम्मत नहीं होती कहीं से आने के बाद। तो मैंने यहाँ पर, आप लोग देखें, जल्दी जल्दी सारे बर्तन एक जगह समेटा किया। मैंने जल्दी जल्दी से सारे पे बर्तन धोने स्टार्ट करना थे, तो सबसे पहले मैं समेटा करती हूँ, फिर उसके बाद बाकी काम करती हूँ। तो यहाँ पे जो भी लोग कहते हैं ना कि भाई आप तो सिर्फ घूमती फिरती रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, घर की भी जिम्मेदारियाँ हैं। आप लोग देखो कि कितनी जिम्मेदारियाँ हैं, घर के सारे काम करने होते हैं। उसके बाद मैं सारे काम करती हूँ, अपना घूमना फिरना सब कुछ करती हूँ, लेकिन घर की जिम्मेदारियाँ भी अपनी प्रॉपरली करती हूँ। यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह धोने स्टार्ट किए थे, बर्तन वगैरह धोए मैंने। यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे मैंने काम करे। काम करने के बाद फिर मैंने सोचा कि बाकी और भी मुझे क्या क्या काम करना है, तो मैं वो भी समेट के हाथ के हाथ रख देती हूँ। यहाँ पे जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें समेटी हैं। समेटने के बाद सारे बर्तन मैंने अपनी जगह पे लगाए, सारे बर्तन लगा, फिर पूरा किचन साफ़ हो गया था। यहाँ पे मैंने जल्दी से जाना, सफाई वगैरह जो करनी थी वो की, स्लैब वगैरह पे कपड़ा मारा, सारी चीज़ें प्रॉपर्ली साफ़ हो गई, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखी। किचन आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गया। ये मैं अपनी कॉफ़ी ले, यहाँ मैं अपनी लोकेशन पर पहुँच गई थी, और लोकेशन पर पहुँचने के बाद इस बंदे से मिलना था। सो फिर मैं यहाँ पर आके सबसे मिली, मैंने यहाँ पर सबसे सलाम वगैरह किया। मेरे आने के बाद सब लोग चले गए थे, क्योंकि वो लोग सब सुबह से रुके हुए थे वहाँ पर। मैं आई हूँ तो सब गए। तो यहाँ सबसे मिलने के बाद यहाँ पे सब कुछ सी ऑफ कर रहे थे। यहाँ पर ये छुट्टी में हमारी तंग कर रही थी हमें। मेरा भाई तो बच्चों से वैसे इतना खुश होता है। तो भाई हमारी जो लोकेशन थी वो हॉस्पिटल की थी। मैं ऊपर आई, ऊपर आके मुझे जिनसे मिलना था मैं उनसे मिली। मिलने के बाद मैं वापसी नीचे गई, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी 2-3 अटेंडेंट थे, तो वो अलाउ नहीं करते ज़्यादा लोगों को। तो यहाँ हम लोग वापसी बाहर आए। बाहर आने के बाद रात का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा था, मतलब लाइक बहुत पीसफुल भी था, बहुत सुकून भी था, लेकिन बहुत अच्छा था वहाँ पर। हॉस्पिटल तो खैर अल्लाह माफ़ करे किसी को जाना नहीं चाहिए, बट ये प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से बंदे को जाना पड़ता है। तो अच्छा यहाँ पे हॉस्पिटल जो है ये उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल है, बट यहाँ का वेटिंग एरिया बहुत डिस्टेंस है, बंदा मतलब आने जाने में ही पूरा हो जाए, बहुत चलना पड़ता है भाई यहाँ आने के लिए। खैर मैं यहाँ पर आ चुकी थी, यहाँ मेरा भाई बैठा हुआ था, और सब कुछ हो लेकिन हमारी मस्तियाँ नहीं रुकनी चाहिए। यहाँ मैं इसको तंग करने बैठ गई थी, यहाँ पर मैं इसको तंग कर रही थी।
और फिर यहाँ पे मुझे दूसरा चोर मिला जो बाइक में से पेट्रोल चोरी कर रहा था, और यहाँ मेरे पापा गुस्सा कर रहे थे। दूसरा चोर था हॉस्पिटल। फिर यहाँ पे कुछ और गेस्ट थे, इनको सी ऑफ करना था। ये बच्ची बेचारी सो रही थी नींद में, और फिर उठने के बाद कह रही थी मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। बट जाना तो पड़ेगा, हॉस्पिटल में रुकने नहीं देते। यहाँ सब सी ऑफ कर रहे थे, सब कुछ सी ऑफ किया। और फिर यहाँ रात में मुझे हॉस्पिटल में ही स्टे करना था। मैं रात में रुक चुकी थी यहाँ पे तकरीबन 4:30 पौने 5 हो रहे थे, और हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके से था, बिल्कुल सन्नाटा, अंधेरा, गुप, और रात भर मुझे नींद नहीं आई थी वैसे ही। और हमारा सबसे कॉर्नर वाला बेड था। यहाँ पर मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, बिल्कुल सन्नाटा था, और नाइट स्टे करना था, मुझे जागना था। तो मैं जाग रही थी, मतलब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और वार्ड में इतना सन्नाटा था कि बंदा कुछ कर भी नहीं सकता। और यहाँ पर सुबह हो चुकी थी। सुबह होने के बाद हम लोग नीचे गए। हम लोगों ने बोला कुछ ना कुछ नाश्ते का देखें। ये बच्चे मेरे साथ रुकी हुई थी रात में, तो ये है कि आराम से रात कट गई थी। यहाँ पे सुबह का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो रहा था। सुबह का भी मौसम इतना अच्छा होता है सर्दियों में, तो आपको पता है हर बंदा फ्रेश का लगता है। फिर मैंने सोचा कि नाश्ता क्या करें, बाहर हम कहीं जा नहीं सकते थे, तो हॉस्पिटल में ही कैंटीन में देखा कि क्या है क्या नहीं। यहाँ से मिलेगी चाय, जाओ बोलो अंदर जाके 2 चाय दे दो, कौन से बिस्किट्स लेने। हाँ हाँ है बंदा, जाओ लो क्या लेना। चाय होगी अभी, बिस्किट्स कौन से लेने देख लो यहाँ से। देखो कौन सा ले लो। बिस्किट वो ले वो हवा है। इलायची वाली, रात भर जागे में इलायची काम करेगी। और बस मैं नहीं खाऊंगी क्या, मेरे लिए तो कोई बिस्किट लो। ये पिज़्ज़ा वगैरह सैंडविच भी है, लेना खाओगी तुम? इसमें से निकाल लो सैंडविच। एक सैंडविच दे दो, और मेरे लिए बिस्किट ले लो। यही ले लो। नहीं, दिस वन वो ले लो बस। पैसे बता दो। यहाँ ये नाश्ता वास्ता हमने कर लिया है, और अब बैठे हुए कि करें क्या। थोड़ी देर में जाएंगे हम ऊपर। टाइम होगा, अभी टाइम हो रहा है 9:13। हम जाएंगे 9:30 तक ऊपर। 10 बजे हमारे काम का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो एक्साइटमेंट है हम लोगों की वो सब रिवील हो जाएगी आप लोगों के सामने भी, और हमारी खुद की भी आ जाएगी सामने कि क्या है क्या नहीं है। फिर जो भी होगा सरप्राइज़ वो आपके सामने आ जाएगा। अभी तक मेरे व्लॉग में जो भी लोग देख रहे हैं ना, उनको सिर्फ ये पता है कि एक सरप्राइज़ है। अब सरप्राइज़ क्या है वो अभी तक किसी को भी रिवील नहीं हुआ, पता ही नहीं है। जब वो मेरा व्लॉग पूरा देखेंगे तो ही उनको पता चलेगा कि क्या है इसमें और क्या नहीं है। 9:30 पे हम लोग ऊपर आ चुके थे, और यहाँ मैं जा रही थी, और आगे हमारी भाभी हैं। तो सरप्राइज़ में ये था कि शी वॉज प्रेग्नेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई खुशखबरी थी। और माशाल्लाह से सरप्राइज़ का टाइम यहाँ ख़त्म होता है। और यहाँ हम जा रहे थे सबको जल्दी मुबारकबाद देने के लिए, सरप्राइज़ देने के लिए कि भाई क्या सरप्राइज़ है। तो यहाँ पे हमने सबको गले मिल के मुबारकबाद दी। यहाँ मेरी अम्मी साहिबा सबके गले मिल के मुबारकबाद दे रही थी कि सबको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बेटी हुई है। बाप बन के कैसा लगा? अपनी फीलिंग जाहिर, पहले फीलिंग जाहिर कर। बहुत टाइट। हम जा रहे हैं अभी। बोलिए डॉक्टर, बोलिए बच्चे का जो साइज होता है 3 पॉइंट कुछ होता है, इसका उससे ज़्यादा ही है। पॉइंट नहीं, वेट, पागल इंसान। 3.3। चलो काजल नहीं लेना, सुरमा ले लेना। या सुरमा भी काजल दोनों ले लेना। काजल ना फैल जाएगा। मैं उसको लेके जा रहा हूँ। फिर रात का खाना फिर एक साथ ही खाएंगे ना यहाँ पर। रात का खाना यहाँ क्यों खाएंगे? अभी क्या लेने जाना है? दाल चावल ले लो, और आधा किलो हम लोगों ने कहा था मिठाई ले लो।
खैर यहाँ पे हम लोग गए। भाई हुसैनाबाद में बाइक में जाना मैं कहती हूँ फिर भी कंफर्टेबल है, गाड़ी में जाना मैं कहती हूँ कोई बेवकूफ़ इंसान है जो जाए कराची की आवाम को वैसे ही ऑलरेडी 1 मिनट सब्र नहीं होता कि भाई अगले बंदे को जाने दें, लेकिन नहीं। यहाँ मेरा भाई गॉसिप करता हुआ जा रहा था, मेरा दिमाग खाते रहे कि भाई मेरा दिमाग कुछ ना कुछ उसको खाना ही होता है, बहुत बातें करता है। यहाँ पर मैंने सामान लिया और यहाँ पर माशाल्लाह से यहाँ पे सब मिलने आ रहे थे। यहाँ इनके दादा इनसे मिलने आए और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे सब। ये मोमेंट्स इतने थे कि नहीं बता सकते। यहाँ मिठाई वगैरह और भी आई हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा पूरे हॉस्पिटल में ही सबको खिलानी है। इतनी खुशी का इजहार हम लोगों का, हम तो पागल हुए थे। मामा को मैंने मिठाई दी कि भाई आप जाएँ, आप सबको खिला कर लेकर आए, बाकी लोगों को मैं खिला के आ जाऊँ। हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे हमने सबको मिठाइयाँ खिलाई, सबको मिठाई हम लोगों ने दी, भाई आप लोग मिठाई ले लें। सब कुछ सबने बहुत एक्साइटेड होकर मिठाई लिया। माशाल्लाह बहुत दुआएं थी सबने। आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत दुआएं दीजिएगा। यहाँ मेरी अम्मी वेट चेक करने लगे, मिठाई बांटते बांटते लोगों को कोई ना कोई काम बीच में आया। यहाँ हम लोगों ने सबको मिठाई दी और सबसे यही कहा कि दुआ की दरख्वास्त है। माशाल्लाह बेटी हुई है तो सब अच्छे नसीब के लिए दुआ करें, और आप लोग भी जो जो ब्लॉग देखेगा वो सब दुआ की दरख्वास्त है कि भाई आप लोग सब दुआ देना। सो यहाँ पे कोई ना कोई मिल जा ही रहा था। यहाँ पर इनकी चाय बड़ी पुप्पो मिलने के लिए आई थी। बड़ी पुप्पो बहुत टाइम बाद मिलने आई थी, ये हॉस्पिटल्स वगैरह जाती नहीं है। यहाँ पर आने के बाद खुशी का एक अलग ही एक्साइटमेंट था, मतलब लाइक एक मतलब ऐसी फीलिंग्स होती है ना कि बंदा कोई बता ही नहीं सकता। ये फीलिंग्स जो है ना बंदा जब खुद के ऊपर गुजरती है ना जब भी फील कर सकता है, वरना नहीं बता सकता। यहाँ की फीलिंग्स कुछ अलग थी और ये मोमेंट तो बहुत ही कोई अलग मोमेंट था कि लिटरली मैं बता नहीं सकती। खैर मैं तो छोटी हूँ, मुझसे ऐसे मोमेंट्स आते ही नहीं है। मेरा भाई मुझे मजाक में टाल देता है और मेरी बहन भी। यहाँ ये दोनों बहन भाई मिल रहे थे, यहाँ बेबी को इन्होंने देखा और सब चीज़ें करी। बहुत ही एक अलग मोमेंट था। जो सरप्राइज़ था ना वो अब रिवील हुआ है, हमारा सरप्राइज़। और यहाँ पे बहन साहिबा जो है चीज़ें वगैरह लेकर आई थी, मिठाई लेकर आई थी, सबको मिठाई वगैरह माशाल्लाह से इन्होंने अगेन खिलाई। माशाल्लाह बहुत मिठाई केक वगैरह सब चीज़ें आए, वो मैं दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आएँ क्या। एंड खाना घर में बना नहीं था तो सबने बाहर आके खाना खाया। खाना खा के यहाँ से घर पे जाके मैं सो जाऊँगी। तो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।